भविष्यवाणी वो होती है जिसके बारे में हमें पहले ही पता चल जाए कि आने वाला वक्त क्या होगा, कल क्या होगा, परसों क्या होगा, आने वाले साल में क्या होगा। तो हम जानते हैं कि इस पूरे 2023 में क्या कुछ अच्छा होने वाला है। सिंह राशि वालों के साथ में ये गोचर कुंडली आपके समक्ष है। आप देखिए ग्रहों की स्थिति। सिंह राशि वाले राजा होते हैं, क्योंकि आपकी राशि का स्वामी कौन है? सूर्य। और आपकी राशि का चिन्ह क्या है? शेर। तो आप खुद को राजा समझते हैं, इसमें कोई गलत बात नहीं है। पराक्रमी होते हैं, साहसी होते हैं, किसी से डरने की आपको कोई जरूरत नहीं है। शौर्य पराक्रम आपके अंदर भरा होता है। आप जहां जाते हैं, दुनिया आपको मुड़ मुड़ कर देखती है, सलाम करती है। आपके अंदर नेतृत्व करने का, लीडरशिप को करने का एक अच्छा गुण है। आत्मविश्वास आपके अंदर है। आप आशावादी लोग हैं, निराशावादी लोग नहीं हैं। आपका एक बस कमी है आपकी कि बस आप चापलूसों से दूर रहें। आप चापलूसों को अपना दोस्त बनाकर अपना नुकसान कर बैठते हैं। इस कमी को ध्यान में रखिएगा। आप शौक रखते हैं, महंगे-महंगे शौक रखते हैं, अति अभिमानी होते हैं, भोग प्रिय होते हैं। आप अच्छे कपड़े, अच्छे आभूषण, अच्छी-अच्छी चीज़ों के शौकीन मिज़ाज लोग होते हैं। सिंह राशि का जातक या जातिका दूसरे का आदेश सुनने के लिए पैदा नहीं हुआ, बल्कि दूसरे को आदेश देने के लिए पैदा हुआ है। जन्मजात आशावादी होते हैं और आसानी से निराशावादी के शिकार नहीं होते, बहुत मजबूत होते हैं। शेर मर जाएगा, लेकिन किसी और का किया हुआ शिकार हाथ भी नहीं लगाएगा। आप पक्के, सुदृढ़ नेतृत्व करने वाले लीडर हैं। तो ये आपकी खूबी है, इसको सुनकर आपको अच्छा लगना चाहिए और आपके अंदर ये गुण होने चाहिए। सूर्य पूरे ब्रह्मांड को चमकाता है, आप जहाँ होते हैं वहाँ पर चमक आ ही जाती है। अब आपके जीवन से जुड़ी हुई 5 भविष्यवाणियाँ मैं करूँगा जो पूरे दिसंबर तक आपको देखने को मिलेंगी। आइए शुभारंभ करते हैं और आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूँ अपने इस चैनल पर और अपनी इस वीडियो पर। सूर्यदेव 14 अप्रैल से 14 मई तक मेष राशि में गोचर करेंगे। सूर्यदेव यहाँ पर उच्च के होंगे। सूर्यदेव 14 अप्रैल से 14 मई तक आपके भाग्य में चमक आ जाएगी। जब राशि का स्वामी ही मदद करने लगे, तो फिर समझिए वारे न्यारे तो होने ही हैं। तीर्थ यात्रा होगी, तीर्थ स्थल पर आना जाना होगा, भाग्यशाली होंगे। आप हमेशा दूसरों की मदद करेंगे और जो मदद करता है ईश्वर उसको देता है। राजा का काम है देना, मदद करना। राजा लेता नहीं, देता है। आप देंगे लोगों को। पिता का भाग्य चमकेगा, विदेश यात्रा के योग बनेंगे, विदेश से कार्य सिद्धि के योग बनेंगे। व्यापारियों को पूरा पूरा लाभ होगा। नौकरी में बाधाएं जो चल रही थी दूर होंगी, धन लाभ होगा। पारिवारिक रिश्ते बढ़िया होंगे। विवाहित जोड़े घूमने फिरने जा सकते हैं। नौकरी व्यापार में सकारात्मक बदलाव और परिणाम देखने को मिलेंगे। भाइयों से मित्रतापूर्ण व्यवहार होगा। कार्य क्षेत्र में जबरदस्त तरक्की होगी। सरकारी विभाग से जुड़े लोगों का काम बनेगा। सरकारी अटके हुए काम पूरे हो जाएंगे और कोई झूठा आरोप वगैरह कुछ है वो सब मिट्टी में मिल जाएगा। दूसरी भविष्यवाणी है 22 अप्रैल 2023 से लेकर पूरे दिसंबर तक। बाकी ये तो जनवरी, फरवरी, मार्च तक चलेगी, लेकिन फिर भी 22 अप्रैल से लेकर पूरे दिसंबर तक, 31 दिसंबर तक गुरुदेव नवम भाव में चले जाएंगे, अपने ही घर में चले जाएंगे। गुरुदेव की घर वापसी हो जाएगी। वैसे वो अपनी ही राशि से जा रहे हैं, लेकिन अब अपने घर में जा रहे हैं। त्रिकोण का स्वामी त्रिकोण में होगा। अध्यात्म में रुचि जागेगी। अचानक से भाग्य पलट जाएगा। यात्राएं सफलतादायक रहेंगी। आपको बल बुद्धि विद्या की प्राप्ति होगी। उच्च शिक्षा की प्राप्ति होगी। दिसंबर में कुछ नया, कुछ बढ़िया आपको प्राप्त हो सकता है। ये समय बहुत बढ़िया, दिसंबर में या दिसंबर तक आपके लिए बढ़िया सफलता प्राप्ति के योग दिख रहे हैं। आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। भाई बहन का कल्याण होगा। आप लोग एकजुट होकर काम करेंगे। परिवार में छोटे बड़ों का लिहाज होगा। एक अच्छा सुंदर परिवार होगा जहां पर सभी की इज्जत होगी। जिसको पैसा चाहिए उसको पैसा मिलेगा। जिसको इज्जत और मान सम्मान चाहिए उसको वो मिलेगा। तीर्थ यात्रा के अवसर है। बड़े बड़े पुरस्कार, बड़े बड़े पद मिलेंगे। आपकी पीठ थपथपाई जाएगी। आपके कंधों पर जिम्मेदारियां आएंगी। प्रेम बढ़ेगा, प्रेम संबंध बढ़ेंगे, यानी कि प्रेम संबंध में प्यार बढ़ेगा। शानदार खूबसूरत जिंदगी को आप जिएंगे। बड़ी सफलता मिलेगी। शेयर मार्केट जैसी चीजों में भी लाभ होगा। तीसरी भविष्यवाणी है 6 अप्रैल से 2 मई तक शुक्र ग्रह वृषभ राशि में गोचर करेंगे, यानी अपनी ही राशि में। सुख सुंदरता, इस दुनिया में धन
और खूबसूरती को देने वाले शुक्र ग्रह मालव्य योग का निर्माण करेंगे। आपका ट्रांसफ़र हो सकता है, आपकी मनचाही जगह ट्रांसफ़र हो सकता है, आपको मनचाहा काम मिल सकता है, आपका स्टार्टअप लग सकते हैं, आप अपने काम में कुछ ऐसा नया करें जिससे काम की चमक और बढ़ जाए, लोगों का आना-जाना बढ़ जाए, ग्राहकी बढ़ जाए, नए-नए ऑर्डर्स मिल जाएँ, आपके लिए मौके आपका इंतज़ार कर रहे हैं, घरेलू जीवन बढ़िया होगा, व्यवसाय में लाभ होगा, आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, प्यार की गाड़ी अब धीमे-धीमे नहीं बड़ी तेज़ी से पटरी पर दौड़ेगी, शादीशुदा जीवन बहुत मोहब्बत भरा होगा, नौकरी मिलेगी, विवाद खत्म होंगे, धन की बढ़त होगी, विदेश से लाभ होगा, फ़िल्मी दुनिया, सोशल मीडिया में तरक्की ही तरक्की आपके भाग्य में लिखी है। 24 जून से 8 जुलाई तक बुध ग्रह भी मिथुन राशि में गोचर करेंगे, अपनी राशि में। यह चौथी भविष्यवाणी और लाभ ही लाभ होगा, प्रॉफ़िट में होंगे, प्रॉफ़िट के भाव में होंगे तो प्रॉफ़िट ही प्रॉफ़िट होगा, भाई-बहन का प्यार बढ़ेगा, पति-पत्नी का प्यार बढ़ेगा, कुँवारों की शादी की बात चलेगी, पति-पत्नी के बीच की तकरार खत्म होगी, आप पति हैं तो पत्नी की तरक्की, पत्नी है तो पति की तरक्की, दोनों की तरक्की होगी। आपकी घर की जो अर्थव्यवस्था है वो सँभल जाएगी, परिवार में प्रॉफ़िट ही प्रॉफ़िट होगा, पैसा आएगा, बच्चों की पढ़ाई-लिखाई बढ़िया बच्चों की पढ़ाई-लिखाई के लिए, उच्च शिक्षा के लिए या कहीं बढ़िया नौकरी के लिए विदेश जाने के रास्ते खुल जाएँगे, आमदनी के नए रास्ते खुल जाएँगे, परिवार में मांगलिक कार्य होंगे, संतान और सुख दोनों आपको संतान का भी सुख मिलेगा और सुखों का भी सुख मिलेगा, धन और पैसा बढ़ेगा, आपका ऐश्वर्य बढ़ेगा, मोटर, गाड़ी, वाहन ये सब दिसंबर तक आपके घर में आ जाएगा, बढ़िया छत होगी, बढ़िया गाड़ी होगी, जीवन साथी की तरक्की, कष्ट मिटेंगे। 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक सूर्यदेव धन भाव में बैठेंगे, द्वितीय भाव में। यहाँ पर थोड़ा-सा ज़ुबान पे कंट्रोल करने की आवश्यकता होगी, ये 5वीं भविष्यवाणी है। सूर्यदेव आपको आत्मनिर्भर बना देंगे, लेकिन थोड़ा घमंड भी दे देते हैं, तो घमंड से बचना होगा। भौतिकवादी दुनिया क्या है? जो हमारे सामने आँखों के सामने जो भी चीज़ है टीवी, फ्रिज, बढ़िया घूमना-फिरना, क्रूज़, हवाई जहाज़, ऐसी चीज़ों में आप ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाएँगे, तो पैसे कमाएँगे, लेकिन खर्च भी ज़्यादा कर सकते हैं। घमंड में आकर पैसे को लुटा सकते हैं। ध्यान रखिएगा इन तारीखों के बीच में 17 सितंबर से 17 अक्टूबर के बीच में। कहीं ऐसा ना हो कि हाथ इतना खुला हो जाए कि जेब खाली हो जाए। परीक्षा प्रतियोगिता में को सीरियस लेंगे और वहाँ पर विजय हासिल करेंगे, ये अच्छी बात है। भौतिकवादी दुनिया में संपत्ति को पानी के तरीके से उड़ा सकते हैं, ये गलत बात है। भुजा के बल पे सफलता हासिल करेंगे, यानी अकेले अपनी भुजाओं के बल पे सफलता हासिल करेंगे, किसी की ज़रूरत नहीं होगी। विदेश जाएँगे, विदेश से संबंधी काम बनेंगे, इसमें भी बढ़िया बात है। शत्रु का विनाश होगा, ये भी बढ़िया बात है। अब 2 बातें यहाँ पर बुरी भी हैं, 3 बातें। नंबर 1 ज़ुबान कड़वी हो सकती है, नंबर 2 क्रोध, घमंड, अहंकार आ सकता है, नंबर 3 आप ना चाहते हुए भी फालतू का धन किसी के कहने पर आकर खर्च करें, नंबर 4 ज़मीन, जायदाद, जर-जोरू ज़मीन से आपके झगड़े हो सकते हैं, यानी महिलाओं से आपके झगड़े हो सकते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा, महिलाएँ घर की हों या बाहर की हों, लेकिन हो सकते हैं, ज़मीन जायदाद को लेकर संघर्ष हो सकता है, यहाँ पर आपको सँभलना पड़ेगा, बाकी सब ठीक है। तो कुल मिलाकर ये 5 भविष्यवाणियाँ जो हैं पूरे दिसंबर तक आपके जीवन में खुशहाली ही खुशहाली लेकर आएँगी और आप तरक्की के मार्ग पर चलते नहीं, भागते-दौड़ते चले जाएँगे, आनंद में दौड़ते चले जाएँगे। अगर आपकी जन्म कुंडली में सितारे मजबूत हैं, तो ये 5 भविष्यवाणियाँ आपके लिए रंग लेकर आएँगी, ऐसा रंग जो आपके जीवन में हर रोज़ एक होली लेकर आएगा, दिवाली लेकर आएगा। खूब बढ़िया समय है, खूब बढ़िया समय है, इस वक़्त का आनंद लीजिए। इन तारीखों को अभी से आप जान गए हैं, अपनी प्लानिंग्स अभी से कर लीजिए और सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं बोलूँगा, अगर आपके पास जन्म कुंडली नहीं है, अगर आपके पास जन्म कुंडली नहीं, तो फिर आप पीछे रह जाएँगे क्योंकि मजबूत सितारे ही आपको तरक्की दिलाएँगे, कमज़ोर सितारे तरक्की नहीं दिला सकते। एक तरफ एक ऐसे व्यक्ति को खड़ा कर लें जो बीमार है। आप मेरी बात पे यकीन मत करिए, मैं तो आप समझ लीजिए मुझे मेरी बात पे यकीन ही मत करिए। मैं आपसे कहता हूँ, एक तरफ 2 लोगों को मैदान में लेकर आइए, एक ऐसे व्यक्ति को जो बीमार है और एक ऐसा व्यक्ति जो स्वस्थ है, दोनों को कहिए रेस लगाओ। अब आपको भी पता है कौन जीतेगा। यस, वही जीतेगा जो मजबूत होगा, जिसके अंदर पूरा विटामिन होंगे, जिसके अंदर पूरी खुराक गई होगी। कमज़ोर नहीं जीतेगा, थोड़ा-सा चल के गिर जाएगा। ऐसे ही अगर आपके सितारे भी कमज़ोर हैं, तो थोड़ा-सा चल कर आप गिर जाएँगे।
फिर उठेंगे, फिर गिरेंगे, फिर उठेंगे, फिर गिरेंगे, कब तक गिरते रहेंगे? जो मजबूत है वो विजय हासिल कर लेगा। तो अपनी जन्म कुंडली के सितारों को मजबूत बनाइए और जीवन के हर एक क्षेत्र में विजय पाइए। अपनी कुंडली मुझे दिखाइए, मैं आपको ऐसे उपाय बताऊँगा, आपको रत्न बताऊँगा, आपको रुद्राक्ष बताऊँगा, आपको उपाय बताऊँगा, पूजा बताऊँगा, क्या करना है, क्या नहीं करना है वो बताऊँगा। आप किसी भी रेस में ज़िंदगी के पीछे नहीं रहेंगे और मानना या न मानना आपकी बात, लेकिन ये बात तो मानेंगे ही कि कमज़ोर कभी जीत नहीं सकता। अगर आपकी कुंडली कमज़ोर है, तो आप भी जीत नहीं सकते। सिर्फ़ दूसरों को जीतता देखकर ताली बजा सकते हैं, लेकिन कभी अपने घर में कोई अवार्ड नहीं आएगा क्योंकि कुंडली कमज़ोर है। अवार्ड आएगा तो उसी के घर में जिसकी कुंडली मज़बूत है। तो इन दिए गए नंबरों पर, ये जो स्क्रीन पर नंबर दिखाई पड़ रहे हैं, सिर्फ़ इन्हीं पर फ़ोन करिए और किसी नंबर पर फ़ोन मत करिए और अपनी अपॉइंटमेंट बुक कराइए। नमस्कार।